Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss enzyme inhibition. Certain substances called enzyme inhibitors bind to enzyme. कुछ ऐसे होते हैं substances होते हैं जो कि enzyme inhibitors कहलाते हैं, जो किसी भी enzyme के साथ bind करते हैं, decrease their activity और उसकी activity को, उसके reaction करने की ability को डिक्रीज कर देते हैं. दिस फिनोमिना इज नाउन एज एंजाइम इनहिबिशन. इस फिनोमिना को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं. जैसे कि आपके पास है कंपेटिटिव इनहिबिशन. कंपेटिटिव से मुराद कोई ना कोई कंपटीशन होगा, कोई दो चीज़ों के दरमियान, कोई दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान. सम इनहिबिटर्स रिजेंबल द एंजाइम सबस्ट्रेट. कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं. उनका जो स्ट्रक्चर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट से सिमिलर होता है, उससे मिलता जुलता होता है. दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट टू अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ये एक्टिव साइट से अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं. व्हेन द इनहिबिटर इज अटैच्ड टू द एक्टिव साइट, जब इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, इट ब्लॉक्स इट. तो ये इसे ब्लॉक कर देता है एंड डज नॉट अलाउ द सबस्ट्रेट टू अटैच. और सबस्ट्रेट को अटैच होने में मदद नहीं देता, बल्कि उसको जब साइट ही ब्लॉक कर दी तो सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है तो कहाँ होगा. ठीक है, एक्टिव साइट ही कैटालाइसिस साइट है, जहाँ से आपका कोई भी जो कह लें कि सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, उसने प्रोडक्ट में बदलना है. जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई तो वहाँ से फिर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा. एग्जाम्पल ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आर एंटीबायोटिक्स. इसमें क्या है, आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं. द एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स compete with the substrates of bacterial enzyme. ये सबस्ट्रेट जो बैक्टीरियल एंजाइम के होते हैं उनके साथ कम्पीट करता है. दे अटैच टू द बैक्टीरियल एंजाइम एंड इनहिबिट देम. और ये बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो बैक्टीरियल एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और उनको इनहिबिट कर देते हैं. मतलब एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक जब भी आप देखते हो तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है. जब बैक्टीरिया अपनी चीज़ें ही नहीं बना सकता, अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं बना पाएगा, तो प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी. तो एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम के साथ कम्पीट करते हैं. ये कंपेटिटिव इनहिबिशन था. नेक्स्ट आपके पास है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन. सम एंजाइम्स इनहिबिटर डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू द इन सबस्ट्रेट. कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, इनहिबिटर ऐसे भी होते हैं जिनकी सबस्ट्रेट के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं होती. दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ना ही ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, रादर दे अटैच टू सम अदर लोकेशन ऑफ एंजाइम. बल्कि ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर एंजाइम के साथ अटैच हो सकते हैं. दिस अटैचमेंट चेंजेस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड आल्सो शेप ऑफ द एक्टिव साइट. ये जो अटैचमेंट है ये ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम को बदल देती है और जो एक्टिव साइट की शेप है वो भी चेंज हो जाती है. सो दिस चेंज्ड एक्टिव साइट डज नॉट फिट इन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इनहिबिटेड. इस तरह से जब एक्टिव साइट ही बदल गई तो सबस्ट्रेट फिट नहीं आएगा उसमें और एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव साइट उसके लिए फिट नहीं होगी. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो ऑल्टर हो जाती है सबस्ट्रेट में. जब आपकी एक्टिव साइट एंजाइम की चेंज हो तो सबस्ट्रेट में फिट नहीं होगा. तो ये वजह है इनहिबिशन की. एग्जाम्पल इंक्लूड हैवी मेटल्स. इसमें कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मर्करी एंड सर्टेन ड्रग्स यूज इन कैंसर थेरेपी. और कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कैंसर थेरेपी के अंदर यूज होती हैं. नेक्स्ट इस डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर एक्टिव साइट के ऊपर कोई कंपेटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो जाए तो एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है और सबसेट को मिलने की जगह, बाइंड करने की जगह या अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी. तो ये है कंपेटिटिव इनहिबिशन. और जो उसके बरक्स एक है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर. उसमें ये होता है कि एंजाइम का जो है इनहिबिटर है वो उसमें एक्टिव साइट पे आके तो अटैच नहीं करता, बल्कि क्या है वो किसी और जगह पर एक्टिव साइट के अलावा आकर अटैच हो गया. तो यहाँ देखें, यहाँ इसकी सबस्ट्रेट की और एक्टिव साइट की शेप जो थी वो कह लें कि इन दोनों के कंपेटेबल थी. यहाँ आके शेप ही चेंज होगी, इसके कंपेटेबल ही नहीं है और सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होगा. तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है. ये स्टूडेंट हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एंजाइम इनहिबिशन का. आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your questions. Meet you in the next video.